मैं जैसे जैसे रास्ते पर आगे बढ़ता गया मुझे लगा जैसे मानो मुझे कोई देख रहा था। मैं पीछे मुड़ा ये चिंतित होकर कि कोई पहाड़ी शेर है, पर मैंने एक इंसान जैसी काली छाया वाली आकृति देखी। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उसकी आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर वह चुपचाप खड़ा था। अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया के लोकल रिकॉर्ड्स में न जाने ऐसी ही कितनी कहानियां मौजूद हैं, जिनमें लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने सांता लूसिया पहाड़ी पर चमकती आंखों वाले कई अजीबोगरीब जीव देखे हैं। ये जीव हैट और लंबा कोट पहने हुए मालूम पड़ते थे, पर उनकी आंखें चमकती थीं। ये कौन थे? ये कहां से आए? वे क्या चाहते थे? लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर काली डार्क शैडोज के चलते और हमेशा घूरते रहने के कारण लोगों ने इन्हें डार्क वॉचर्स कहना शुरू कर दिया, मतलब अंधेरे पर नजर रखने वाले। डार्क वॉचर्स के किस्से कहानियां पूरे अमेरिका में फैलने लगे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि सो कॉल्ड डार्क वॉचर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब इल्यूजन है, मति भ्रम है, शायद ये पेरिडोलिया की घटना है। पर वहीं कुछ लोग मानते थे कि डार्क वॉचर्स असली हैं। वो लोग उनके पूर्वजों को उपहार दिया करते थे और उनकी सहायता भी करते थे। अमेरिका के कोस्टल सेंट्रल कैलिफोर्निया, जिसे गोल्डन कोस्ट भी कहा जाता है, वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की लंबी लंबी कतारें हैं। इसी सेंटा लूसिया पहाड़ी के जंगलों में लोगों ने डार्क वॉचर्स को देखने का दावा किया है। One day, I was hiking the mountains where I lived near Blythe, California. As I went further on the trail, I felt like I was being watched. The hair on my arms stood up. I turned around, worried it was a mountain lion. At the top of the mountain, I saw a hooded human figure. I couldn't see its face. The hood and cloak looked tattered and ripped. It made no sound. I turned around and went back the way I came. I never went back to that area of the mountain range again. Dan, Phoenix, Arizona. One day, a friend and I were coming back from Los Angeles. We passed the San Luis Obispo Reservoir and saw something at the end of the mountain. It was a really big human figure, but it wasn't. It had a black cape like the Grim Reaper and holding a staff. It was in the daytime, so I knew it wasn't a person. These dark watchers are real. Elizabeth, San Mateo, California. Hey everybody, welcome to Gulson Discovery. जब सन 1800 के आसपास में अमेरिका के इन सेंटा लूसिया माउंटेन के जंगलों में चुमास जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें आज नेटिव अमेरिकन्स भी कहते हैं, उन्हें ही सबसे पहले इन पहाड़ों में कुछ अजीब साया नजर आया। इन्हें काले लिबास पहने हुए कुछ इंसानी शक्ल में परछाइयां दिखाई देती थीं। उनका दावा था कि वे उन्हें जंगलों के अंदर से घूर रही होती थीं और उन्हें ऐसा लगता था मानो कोई इंसान सिर पर हैट और लॉन्ग कोट पहने हुए खड़ा हो। उनकी आंखें चमकदार होती थीं और उनकी हाइट 7 से 15 फीट के आसपास होती थी। वे बिना किसी मूवमेंट के सिर्फ उन्हें घूरते रहते थे और जैसे ही उनके पास जाया जाता तो वे अचानक से कहीं गायब हो जाते। चुमास जनजाति के लोगों को नहीं पता था कि आखिर ये क्या चीज थी। इसके बाद जब कुछ स्पेनिश निवासी पहली बार इस क्षेत्र में आए तो उन्हें भी ये अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दी, जिन्हें वे अपनी भाषा में लॉस विजिलेंट्स ओस्कुरोस कहकर पुकारते थे, जिसका हिंदी मतलब होता है अंधेरे पर नजर रखने वाले। इसके बाद इस इलाके में एंग्लो अमेरिकन लोग रहने लगे और इन लोगों ने भी ये आकृतियां देखी। उन लोगों ने भी चमकीली आंखों वाले छायाओं को देखने का दावा किया था, क्योंकि एंग्लो अमेरिकन लोग अमेरिका के उस समुदाय से आते थे जिसमें अंग्रेजी भाषा मुख्य थी और ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश हिस्ट्री और कल्चर का उन पर काफी प्रभाव रहा था। इसलिए इन लोगों ने ही सबसे पहले डार्क वॉचर्स शब्द का प्रयोग किया था। अब चूंकि एंग्लो अमेरिकन्स अमेरिका का एक बड़ा समुदाय है और वहाँ के मूल निवासी भी, जिसका नतीजा ये रहा कि तभी से ही डार्क वॉचर्स के किस्से कहानियां पूरी अमेरिका में फैलने लगी। प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक जॉन स्टीनबैंक, जो 1962 में नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं, उन्होंने भी 1938 में लिखी अपनी कहानी फ्लाइट में इन डार्क वॉचर्स का जिक्र किया था। स्टीनबैंक ने लिखा था कि कोई नहीं जानता कि ये डार्क वॉचर्स कहाँ से आए थे, ये कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, ये कहाँ रहते हैं, पर अच्छा यही है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें, उनमें रुचि न दिखाएं। पर वहीं दूसरी ओर कुछ मानसिक एक्सपर्ट मानते हैं कि डार्क वॉचर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, ये लोगों का भ्रम है। उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, सूरज की रोशनी और बादल की वजह से बनने वाली आकृतियां हैं, जिन्हें लोग अक्सर
भूतिया छाया या डार्क वॉचर्स समझ लेते हैं। असल में ये पेरिडोलिया का केस है, जिसमें हमारा दिमाग एटमॉस्फेयर में मौजूद डेटा में जाना पहचाना पैटर्न या इमेजेस को ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे बादल में चेहरा दिखना, चांद में चेहरा दिखना। याद कीजिए जब आपने मंगल ग्रह पर खींची गई ये इमेज देखी थी जिसमें एक चेहरा दिख रहा था। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पेरिडोलिया इंसिडेंट का। इसी तरह इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन्हें किसी खास एंगल से देखा जाए तो उनमें एक चेहरा नजर आता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि सेम यही घटना सेंटा लूसिया माउंटेन पर घटित होती है, जब सन की पोजीशन, पहाड़ और बादल एक खास एंगल में आते हैं तो ऐसे ही छोटी बड़ी आकृतियां बन जाती हैं जिन्हें दूर से देखने पर डरावना साया जैसा नजर आता है। लगभग जितने भी लोगों ने इसे देखा है उनका दावा ये है कि वे उन्हें अक्सर दोपहर के बाद या सूरज ढलने से कुछ घंटे पहले ही दिखाई देते थे। ठीक ऐसे ही कहानियां हार्च माउंटेन के पास रहने वाले जर्मनी के स्थानीय लोग भी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें भी सैकड़ों सालों से माउंटेन के ब्रोकन पीक पर ऐसे ही डार्क वॉचर्स जैसी आकृतियां दिखाई देते आए हैं। ये क्यों होता है? एक्सपर्ट्स वही सेम रीजन बताते हैं, बादल, पहाड़, सूरज की रोशनी। पर वेट, उन्होंने कहीं पे भी उनकी आंखों के चमकने वाली बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसमें कई लोगों ने उनकी आंखों के चमकने का दावा भी किया था। आपके सामने ये दो इमेजेस हैं जो ज्यादातर लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। इस तस्वीर को देखकर कोई भी बता सकता है कि ये पहाड़, बादल और सूरज की वजह से बनने वाली छायाएं हैं। पर इस तस्वीर को देखने से ये छायाएं रियल लगती हैं, मानो कोई असली ह्यूमन बीइंग की शैडो हो। बात इन तस्वीर की नहीं है, बात है लोगों के नजरिए की। कोई मानते हैं कि डार्क वॉचर्स असली होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इन्हें फेक मानते हैं, रूमर मानते हैं। तो दोस्त, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको जानना है कि कैसे एक लड़की चाकू घोंप कर लोगों को बेरहमी से मार देती थी, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको हस्त मुद्राओं की शक्ति के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो।